10th हिस्ट्री 5th चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री। बहुत इजी चैप्टर है, जो इजी है वो स्कोरिंग है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ टू मास मीडिया। मास मीडिया कंटेन्स टू वर्ड। मास मीडिया में दो वर्ड है, मास और मीडिया। मास इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स द एग्रीगेशन ऑफ पीपल। मास मतलब लोगों का जमावड़ा या ग्रुप ऑफ पीपल, गुच्छा। एग्रीगेशन मतलब गुच्छा, ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको गुच्छा कहते हैं, एग्रीगेशन। जनरली समझना है तो बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोग, ठीक है। तो मास मतलब बहुत सारे लोग। मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया मीन्स लेट मी जूम, ठीक है। मीडिया मतलब बातचीत करने का जरिया, या फिर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया, या एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ पहुंचाने का जरिया, वो सबको मीडिया कहते हैं। कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से जो कांटेक्ट करना, एक दूसरे से जो बात करना, ठीक है, या मैसेजेस सेंड करना, वो सब कम्युनिकेशन है। तो मास मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ, मीडिया मतलब कम्युनिकेशन होना, ठीक है। तो मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या है? फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना, बात करना, इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज पहुंचाना, न्यूज़ पहुंचाना, सब कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट पहुंचाना, ये सब भी कम्युनिकेशन में आ गया। वी कैन ईजिली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कुछ भी मैसेज हम पहुंचा सकते हैं, कुछ भी हम इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंचा सकते हैं दूर दूर तक, ठीक है, बाय थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए। In the olden days, a crier would run in street, beating drums and crying out important news according to the order of the king. पहले के ज़माने में क्या होता था? एक चिल्लाने वाला, क्रायर मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने, चीखने वाला, ठीक है, वो मोहल्ले जाता था ढोल बजाते हुए, और चिल्ला कर राजा का जो भी मैसेज है, जो भी राजा की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लोगों को सुनाता था। चिल्ला कर ढोल बजाता था, और चिल्ला कर ड्रम पीटता था, और चिल्ला कर लोगों को राजा का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या उसका कोई भी ऑर्डर के हिसाब से लोगों को सुनाता था, ठीक है। द न्यूज़ विल स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। और फिर एक दूसरे को बोलकर वो न्यूज़ सब जगह स्प्रेड हो जाती है। राइट, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। तो फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। इसमें से यू कैन डिफाइन मास मीडिया, या व्हाट इज मास, व्हाट इज मीडिया, दोनों को सेपरेट एक्सप्लेन किया है। मास मतलब लोगों का जमावड़ा, क्लस्टर, ठीक है, गैदरिंग। और मीडिया मतलब कम्युनिकेट करने का तरीका, जरिया, ठीक है। वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का जरिया, रास्ता। कम्युनिकेशन में क्या आता है? किसी को कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाना, या एक जगह से दूसरी जगह कोई न्यूज़ पहुंचाना, कोई मैसेज पहुंचाना, ये सब कम्युनिकेशन है, ठीक है। या दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत होना, या बहुत सारे लोगों के बीच में आपस में बातचीत होना, दैट ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन। हिस्ट्री, मास मीडिया की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या है? सो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर कब आए? ब्रिटिश के आने के बाद। ऑलराइट, पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। लोगों को प्रिंटेड न्यूज़ मिलने लगी न्यूज़पेपर के थ्रू। Newspaper became the first mass medium of circulating information and knowledge among the people. Newspaper पहला, ठीक है, सबसे पहला मीडियम बना, मास मीडियम बना, यानी मास मीडिया बना, लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन
और नॉलेज फैलाने का। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर क्या होता है? तो यहाँ पे डेफिनेशन है न्यूज़पेपर का। व्हाट इज न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कॉन्टेंट्स। न्यूज़पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन है, एक ऐसा प्रिंटेड वे है जिसके थ्रू न्यूज़ प्रिंट होती है, न्यूज़ छपती है, ठीक है। एडिटोरियल्स छपते हैं। एडिटोरियल्स मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी टॉपिक पे किसी की हिसाब से एडिटिंग की गई हो, किसी के हिसाब से चेंजेस लाया गया हो। पीपल्स ओपिनियन, लोगों की जो राय है, लोगों का जो मशवरा है, जो ओपिनियंस है, एडवाइस है, एक्सेट्रा। एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, और एंटरटेनमेंट वाले टॉपिक्स जैसे कॉमिक्स छपती है न्यूज़पेपर में, कॉमिक्स और फनी कमेंट्स और जो भी है एंटरटेनिंग, और अदर सप्लीमेंट्री कॉन्टेक्स्ट, इसके अलावा दूसरे जो भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कॉन्टेक्स्ट है अदर देन। इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनिट टाइम। वो छापा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी फैलाया जाता है, बेचा जाता है, सेंड किया जाता है रेगुलरली, हर रोज। देखो न्यूज़पेपर हर रोज छापा जाता है और उसके अगले दिन या उसका जो भी है शेड्यूल, जो उसका टाइम है, जैसे मॉर्निंग में छपता है, आफ्टरनून में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर एक दिन पहले छपता है, नेक्स्ट डे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये रेगुलरली होता है, ठीक है, उसके प्रॉपर टाइम के हिसाब से। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर में क्या मिलेगा आपको? लोकल, ठीक है, एरिया का, नेशनल पूरे देश का, एंड इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ रहेगा। लोकल हमारे एरिया का या हमारे सिटी का, नेशनल पूरे देश का, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ रहेगा। न्यूज़पेपर are historical documents which records current event। न्यूज़पेपर क्या है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, यानी पुराने डॉक्यूमेंट्स है जिसमें करंट इवेंट मिलेंगे, ठीक है, पुराने डॉक्यूमेंट जिसमें जो रोज के इवेंट है वो उसमें पाए जाएंगे कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, एक्सेट्रा, है वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। मतलब एक दिन पहले ही प्रिंट होता है या पुराने सिस्टम से चल रहा है। न्यूज़पेपर क्या है? सबसे पहला प्रिंटिंग मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, मास मीडिया का सबसे पहला प्रिंटेड कम्युनिकेशन जो आया है वो न्यूज़पेपर है। प्रिकॉर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिकॉर्सर मतलब बिफोर कमिंग। न्यूज़पेपर आने से पहले क्या सिस्टम था? तो एक तो हमने यहाँ पर देखा, न्यूज़पेपर आने से पहले राजा को अगर मास को यानी प्रजा को कुछ न्यूज़ देना है या कुछ ऑर्डर पास करना है तो कैसे होता था? एक चिल्लाने वाला ड्रम लेकर हर मोहल्ले जाके न्यूज़ पहुंचाता था। वैसा ही फॉरेन कंट्रीज में भी होता होगा, तो वहाँ क्या था देखते हैं। न्यूज़पेपर आने से पहले क्या सिस्टम था? Before the beginning of Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscription with royal decree at public place, ठीक है। कॉमन एरा शुरू होने से पहले इजिप्ट में एक रस्म थी। क्या थी वो रस्म? इंस्क्रिप्शन रखे जाते थे रॉयल डिक्री के पब्लिक प्लेसेस पर। रॉयल डिक्री मीन्स शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान। या देखो रॉयल मतलब जो किंग या दरबार, जो भी राजा के थ्रू या राजा के दरबार से जो कानून बने। डिक्री मतलब ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल लॉ या ऑफिशियल एनफोर्समेंट एक्सेट्रा। रॉयल डिक्री मतलब शाही फरमान या शाही ऑर्डर। जो भी कानून बनता था उसको इंस्क्रिप्शन मतलब उसको पत्थर पे पत्थर पर प्रिंट आउट करके या फिर पेपर वगैरह पे प्रिंट आउट करके उसको पब्लिक प्लेस पे लगा दिया जाता है या रख दिया जाता। स्टार्ट में
कॉमन एरा से पहले इजिप्ट में एक रिवाज था। क्या रिवाज था? जो भी राजा का फरमान होता था उसको पत्थरों पे गुताई करके, इंस्क्रिप्शन पत्थरों पर या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर वॉल है एक्सेट्रा, वहाँ पे गुताई करके, या फिर कोई और मीडियम होगा। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखना, प्रिंट आउट मतलब हाथ से लिखना या गुताई करना एक्सेट्रा। वो राजा के फरमान को गुताई करके पब्लिक प्लेस पर रख दिया जाता था जहाँ पे हर कोई उसको रीड कर सके। एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट ऑफ हिज सब्जेक्ट। यही मेथड इंडिया में किसने फॉलो किया? एम्परर अशोका ने। ठीक है, रिसोर्टेड मतलब फॉलोड, टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट मतलब अपने फरमान को। रॉयल डिक्री मतलब राजा का फरमान या राजा का जो भी लॉ ऑर्डर एक्सेट्रा है जो पास हुआ है उसको गुताई करके लिखकर पब्लिक प्लेस पर रखा जाता था। सेम इंडिया में एम्परर अशोका ने फॉलो किया। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्री वेर रिटन ऑन पेपर एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन। और देखो यहाँ पर क्या था, लिख कर रख दिया जाता था। और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है आई एम श्योर कि वो पत्थरों पर जो गुताई होती थी, गुताई मीन्स पत्थरों पे जो लिखा जाता था, पत्थरों पे जो लिखा जाता था वो लिख कर पब्लिक प्लेस पे रख दिया जाता था ताकि हर कोई रीड कर सके। पत्थरों पे लिखा जाता था, ऐसा कलर से नहीं, मतलब इंस्क्रिप्शन जैसे उसमें तराश कर लिखा जाता था, उसमें होल्स पाड़ कर, होल्स गिरा कर लिखा जाता था। ठीक है, गैप्स में। और रोमन एम्पायर में क्या होता था, जो भी शाही ऑर्डर होता था, जो भी किंग का ऑर्डर होता था, वह रिटर्न ऑन पेपर, वो पेपर पे लिखा जाता था, पेपर्स पे, बहुत सारे कागजों पर लिखा जाता था और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था इन ऑल रीजन, हर एक जगह पर उसको बंटवाया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बांट दिया जाता था वो पेपर। दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल। और उसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती थी जो देश में या फिर देश के कैपिटल में होने वाली, जैसे कब कौन सा स्पोर्ट्स होने वाला है, ओलंपिक कब स्टार्ट होगा, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। ठीक है, तो जो भी राजा का ऑर्डर रहता था पेपर में लिखकर बंटवाया जाता था, यानी पेपर में लिखकर स्प्रेड किया जाता था। इसके अलावा दूसरी भी इंफॉर्मेशन रहती थी उसमें। ड्यूरिंग जूलियस केसर रीजन न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा द्यूरना मीनिंग एक्ट ऑफ एवरी डे। ठीक है, कौन से, इसके जमाने में, ठीक है, जूलियस केसर के जमाने में न्यूज़पेपर शुरू हुआ जिसका नाम था एक्टा दुर्ना। एक्टा दुर्ना का इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ एवरीडे। एक्टा मतलब एक्ट और दुर्ना मीन्स एवरीडे, हर रोज का एक्ट। ठीक है, यूज्ड टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम। न्यूज़पेपर जो पब्लिक प्लेसेस पे रखा जाता था रोम में, किसके जमाने में? जूलियस केसर। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड टू पीपल। और ये एक बोलते ना, ये एक बहुत ज्यादा असरदार, इफेक्टिव मतलब असरदार, ये बहुत असरदार तरीका था लोगों तक अपने ऑर्डर पहुंचाने का। ठीक है, ये एक बहुत असरदार तरीका था लोगों को ऑर्डर पहुंचाने का, लोगों तक ऑर्डर, लोगों से ऑर्डर फॉलो करवाने का। इन 7th century CE रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। 7वीं सदी में 7th century CE में रॉयल डिक्टेट्स यानी राजाओं का फरमान बोलकर सुनाया जाता था। डिक्टेट्स मतलब ओरल। ठीक है, वे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में मतलब राजाओं का जो भी फरमान है पब्लिक प्लेसेस में उसको बांटा जाता था, फैलाया जाता था। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स, देखो यहाँ पर ये 7th century CE में रॉयल डिक्टेट्स, रॉयल डिक्टेट्स मतलब वही रॉयल डिक्री, राजा का फरमान, राजा ने जो बोला है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब यहाँ पे वो नहीं दिया है कि प्रिंटिंग के थ्रू या फिर ओरली वर्बली, नहीं बताया। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेजनली। इंग्लैंड में क्या होता था, हैंड आउट्स मतलब हाथ में, हाथ
हैंडआउट्स मीन्स जैसे लीफलेट, पैम्पलेट्स, ठीक है, ऐसी पैम्पलेट्स बनाकर बंटवाई जाती थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी ओकेशनली, ठीक है। हाथ से मतलब हैंडआउट्स मतलब जैसे पैम्पलेट्स जो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट टाइप होता है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर और इम्पोर्टेंट इवेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती थी वॉर के बारे में या इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में, ठीक है। तो हैंडआउट्स मतलब छोटा सा जैसे स्लिप, या जैसे लोग, आप देखा होगा अपने क्लासेस के प्रचार के लिए, प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर जैसे छोटे छोटे पैम्पलेट्स बनते हैं, ठीक है, वैसे हैंडआउट्स जो हाथ से लिखे हुए, सॉरी नॉट हाथ से लिखे हुए थे, छोटे से जो हाथ में इजीली फिट हो जाए, स्मॉल स्मॉल पैम्पलेट्स या लीफलेट पैम्पलेट्स, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ओकेशनली, जिसमें वॉर के लिए, वॉर और एक्सेट्रा दूसरे इवेंट की इंफॉर्मेशन होती थी। ट्रैवलर्स अराइविंग, देखो ये हैंडआउट्स तो आपने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हिंदी मराठी में किया होगा, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तो ये वही हैंडआउट्स। ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड एड स्पाइसेस टू स्टोरीज फ्रॉम दोज प्लेस एंड नरेटेड टू लोकल पीपल। जो ट्रैवलर्स दूसरे देशों का सफर करके आते थे, वो मसाला लगा देते थे कहानियों में, कहानी में मसाला लगा के लोकल पीपल को सुनाते थे, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का मतलब न्यूज़पेपर से पहले ये भी एक वे था। The ambassadors of king posted at various places would send back important news to royal court। और अलग अलग पोस्ट पर जो राजा के एम्बेसडर्स पोस्ट किए जाते थे, वो भी न्यूज़ भेजते रहते थे। मतलब राजा के जो गवर्नर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए राजा ने जो अलग अलग जगहों पर अपने आदमी को एम्बेसडर बना के रखा था, वो भी मैसेजेस भेजते थे, न्यूज़ भेजते थे शाही दरबार में, राजा के दरबार में। नेक्स्ट, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड न्यूज़पेपर से पहले क्या क्या तरीका था मास मीडिया का। बिफोर न्यूज़पेपर मास मीडिया का क्या क्या स्कोप था, मतलब मास मीडिया कैसे चलता था, ठीक है, बिफोर कमिंग ऑफ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज बंगाल गैजेट। The first English newspaper of India was printed on 29th। बंगाल गैजेट पहला इंडिया का न्यूज़पेपर है जो 29 जनवरी 1790 को प्रिंट हुआ, ठीक है। इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया का पहला, जो कब प्रिंट हुआ है 29 जनवरी 1780 को। ये डेट्स वगैरह आप देख लो, ब्लैंक्स में यूज होता है। It was named as कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट। उसका नाम क्या था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हैकी एंड एरिश जेंटलमैन। किसने स्टार्ट किया था? जेम्स ऑगस्टस हैकी। ये कहाँ से थे? आयरलैंड। एरिश पीपल मतलब आयरलैंड, आयरलैंड देश है, वहाँ का जेंटलमैन, वहाँ के एक जेंटलमैन ने स्टार्ट किया था। नाम है जेम्स ऑगस्ट। मैं नाम रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ कि ये ब्लैंक्स मैच द कॉलम में कहीं आया तो यू विल इजली गेट द मार्क्स, मतलब वो तुम्हें बायट रहेगा, तुम्हें याद रहेगा। तो डेट, नाम, ये सब पे थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगेगा तो शेयर करो, शेयर इट विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। जितने भी तुम्हारे लिंक में 10th के दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक एक्सेट्रा, सब जगह ये वीडियो के लिंक को शेयर करो। मेरे चैनल को लाइक करो ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें, ठीक है। और सॉरी, मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करो एक्सेट्रा। दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाला शास्त्री जाम्बेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। देखो, दर्पण न्यूज़पेपर कहाँ स्टार्ट हुआ? मुंबई में। कभी? 1832 को, ठीक है। और उसके एडिटर कौन थे? बाला शास्त्री जाम्बेकर, दर्पण के एडिटर थे। दर्पण न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर है जो मुंबई में स्टार्ट हुआ 1832 को, और बाला शास्त्री जाम्बेकर उसके एडिटर है। नेक्स्ट,
मेक अ लिस्ट ये आपको करना है. The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural event of those time. दर्पण में जो न्यूज़ छपती थी, जो न्यूज़ दर्पण न्यूज़पेपर में आती थी, उसमें क्या था? उसमें पॉलिटिकल यानी सियासती, ठीक है, पॉलिटिकल राजकरण, ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल आर्थिक, सोशल सामाजिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक इवेंट्स उस जमाने की लिखी जाती थी. उस वक्त जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, जो राजकरणीय यानी राजकरणीय जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स आर्थिक, ठीक है, सोशल सामाजिक एंड कल्चरल इवेंट्स के बारे में लिखा जाता था. हियर आर अ फ्यू न्यूज टाइटल्स एज एग्जाम्पल. यहाँ पे कुछ न्यूज के टाइटल एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं. फर्स्ट टाइटल, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये ऐसा एक टाइटल है. क्या है टाइटल? मतलब न्यूज का जो हेडिंग रहता है ना, न्यूज़पेपर में जो हेडिंग रहता है, वैसा टाइटल एग्जाम्पल के तौर पर दिया है. क्या पहला टाइटल दिया है? द अकाउंट ऑफ, उस जमाने में जो टाइटल आता था न्यूज़पेपर में वो लिखा है, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन. थर्ड टाइटल दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी. ऐसे सब टाइटल न्यूज़पेपर में उस जमाने में छपते थे वो टाइम पर. रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, ठीक है, देखो हिंदू रिलीजन में विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था पहले. ऑलराइट, तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में ऐसा टाइटल आया था, दर्पण न्यूज़पेपर में ऐसा टाइटल आया था, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज. हिंदू विधवा औरत ने रीमैरिज किया. द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता. अचीवमेंट, ये सब न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स है वो दी हुई है. अचीवमेंट ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, राइट. रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज थ्रू lights on various historical events, reporting of such news throw light on various historical event of those days. ऐसी न्यूज़ का रिपोर्टिंग मतलब उस जमाने में कैसी इवेंट्स होते थे उस पे एक रोशनी डालता है, एक प्रकाश डालता है, ठीक है. वो टाइम पे कैसी रिपोर्टिंग होती थी, न्यूज़पेपर में कैसे इवेंट्स छपते थे, उस पर एक प्रकाश डालता है, एक उजाला डालता है, एक रोशनी डालता है. प्रभाकर, जैसे दर्पण है वैसे प्रभाकर भी एक न्यूज़पेपर है, ठीक है. द न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. प्रभाकर नाम का न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? भाऊ महाजन ने. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शतपत्र, द लेटर ऑफ लोकहितवाड़ी, गोपाल हरि देशमुख. एम्स एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वाज पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर. इस न्यूज़पेपर में क्या छपा था उस जमाने में? उस जमाने में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में छपा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में प्रभाकर न्यूज़पेपर में छपा था. और पब्लिश मतलब छापा था इन्होंने, ठीक है. और सतपत्र मतलब देखो, पत्र मतलब लेटर, पत्र मतलब लेटर, और सतपत्र क्या है? लेटर बाय लोकहितवाड़ी का पत्र, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए जो पत्र लिखा गया था, वो पत्र का राइटर थे गोपाल हरि देशमुख, ठीक है. इससे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना था. फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये लेटर के थ्रू लोगों के अंदर क्या था? सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना था, ठीक है. वह पब्लिश इन द न्यूज़पेपर. नेक्स्ट, ध्यानोदय, ठीक है. ध्यानोदय printed the map of Asia in 1842 and the map of Europe in 1851. ये न्यूज़पेपर, ये भी एक न्यूज़पेपर है. इसमें एशिया का मैप छापा गया था और यूरोप का मैप, एशिया का मैप छापा गया था न्यूज़पेपर में 1842 को, और पूरे यूरोप का मैप छापा गया था 1851 को. द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू, ठीक है. पहली बार इंडिया के न्यूज़पेपर में मैप छापे गए थे, ठीक है.
और ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल पहले किसने सबसे पहले इसको किया, ये न्यूज़पेपर ने, ठीक है। ध्यानोदय, ध्यान मतलब नॉलेज, ठीक है। नोदय मतलब एवरीडे, रोज का नॉलेज। मेरे हिसाब से मैं अपनी मीनिंग बता रहा हूँ, इट मे बी नॉट करेक्ट, जस्ट चेक इट। ध्यान मतलब नॉलेज, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान मीन्स जैसे हम लोग हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इंग्लिश वर्ड है, इसके लिए सेट नहीं हो रहा है। इट्स ज्ञान, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ऑलराइट। DN, ज्ञानोदय। नेक्स्ट, द न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़पेपर कैन बी सीन इन ध्यानोदय, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बार ध्यानोदय न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज़ मतलब टेलीग्राफ यूज होने लगा। टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रिकली, यानी मशीन के थ्रू जो प्रिंटिंग होने लगी ना, फर्स्ट टाइम ये न्यूज़पेपर में, पहले जैसे हैंडलूम्स थे, जो मशीन्स थे वो हाथ से प्रिंटिंग होती थी, लेकिन ध्यानोदय में इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़ शुरू हो गई, ठीक है। The news of starting of railway in India was printed in Dhyanodaya, used it under the title Chakya Mahasobha, meaning Mahasobha with wheels. Right? देखो, इंडिया में जो रेलवे स्टार्ट हुआ, उसकी न्यूज़ ज्ञानोदय न्यूज़पेपर में छपी सबसे पहले, ज्ञानोदय, ठीक है। इंडिया में जब रेलवे स्टार्ट हुआ तो उसकी न्यूज़ ज्ञानोदय में प्रिंट हुई, और क्या टाइटल दिया गया था उसका, चक्या मतलब टायर, व्हील्स, महाशोभा, ठीक है, जिसका मतलब होता है महाशोभा विथ व्हील्स, ठीक है। तो चक्या मतलब व्हील्स, महाशोभा मीन्स बफेलो, ठीक है, बफेलो डाइटीज। देखो साउथ इंडिया में बफेलो को जो पूजते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं बफेलो के स्टैच्यू की, उसको महाशोभा कहते हैं, ऑलराइट। सो महाशोभा का मंदिर भी है इंडिया में, साउथर्न पार्ट में। तो महाशोभा इज अ बफेलो, जैसे मानते हैं बफेलो देवी, ऑलराइट। तो यहाँ पर उसने क्या नाम दिया, प्रिंट ध्यानोदय में क्या नाम दिया गया, चक्या महाशोभा, मतलब बफेलो विथ व्हील्स, ऑलराइट, बफेलो देवी या बफेलो गॉड विथ व्हील्स, ऐसा उसने उसका नाम दिया गया इंडियन रेलवे को। इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, और जो 1857 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, उसको भी ये न्यूज़पेपर ने अपने न्यूज़ में प्रिंट आउट किया था, उसको भी अपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्रिंट आउट हुई थी ध्यानोदय में। नेक्स्ट, आई होप ये समझा, महाशोभा इज अ बफेलो डाइटी। न्यूज़पेपर इन दोज टाइम वे वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। उस जमाने में जो न्यूज़पेपर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे सामाजिक जागरूकता के लिए। A newspaper named इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है इंदु प्रकाश, इसने विधवाओं का फिर से विवाह करने पर बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, बड़े तौर पर। दीन बंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, was started by महात्मा ज्योतिराव फुले's क्लोज एसोसिएट कृष्णाराव भालेकर, ठीक है। फिर एक और न्यूज़पेपर जिसका नाम है दीन बंधु, ये न्यूज़पेपर, ठीक है, जो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा शो करता था, ठीक है, जैसे बहुजन समाज वालों को, बहुजन समाज के लोगों को जो रिप्रेजेंट करता था न्यूज़पेपर, जो किसने चालू किया था, कृष्णाराव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के करीबी थे, ठीक है, करीबी साथी थे, क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने चालू किया। और ये बहुजन समाज के हिसाब से था। बहुजन समाज यू मे बी नोइंग, ठीक है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको बहुजन समाज। वी गेट टू नो अबाउट द इश्यू रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर, और हमें ये न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत सारे
इश्यूज का पता चलता है मासेस में, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू पहले क्या पता चलता था कि लोगों को क्या तकलीफ है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट, अच्छा ये वर्ड का आई थिंक सो महाशोभा मीन्स हिंदू रिलीजन में बफेलो डाइटी माना जाता है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। बफेलो को गॉड माना जाता है, तो उसको यहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर में ट्रेन का नाम उसके हिसाब से रखा, यानी टायर वाला चक्का मतलब टायर वाला बफेलो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट केसरी एंड मराठास। केसरी एंड मराठा, द टू न्यूज़पेपर आर इंडिकेटिव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस। देखो केसरी और मराठा इनका बहुत रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस में, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब हिस्ट्री में इनका बहुत रोल है। कौन से दो न्यूज़पेपर का नाम दिया है, लेट्स सी, नेक्स्ट पेज पर है, प्रीवियस पेज पर, या केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर है, आर इंडिकेटिव ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेजेस, ये दिखा रहे हैं इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। इंडिया की जो न्यूज़पेपर की हिस्ट्री उसमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले का। ऑलराइट, नेक्स्ट गोपाल गणेश आगरकर, एडजस्टमेंट, यस, गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881। किसने स्टार्ट किया ये न्यूज़पेपर? केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये न्यूज़पेपर किन्होंने स्टार्ट किया? गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्टार्ट किया। कब किया था? 1881 में। और इनका फ्रीडम फाइट में ये न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यू ऑफ दैट पीरियड। वो न्यूज़पेपर में किसके बारे में बोला जाता था? सामाजिक और सियासत यानी राजकरणीय इश्यूज पर उस जमाने के। केसरी पॉलिटिकल मतलब सियासत, ठीक है, राजकरण। केसरी began to publish article about the nationwide situation, books in the native language and the politics in England। ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर क्या पब्लिश करता था? आर्टिकल्स के बारे में। कौन से आर्टिकल्स? केसरी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स रहते थे जो पूरे देश के हालात है उस हिसाब से, नेशन वाइड देश के सिचुएशन के हिसाब से आर्टिकल्स छपते थे उसमें। और नेटिव लैंग्वेज की बुक्स रहती थी। नेटिव लैंग्वेज मतलब देश में जो दूसरी भाषाएं हैं उसकी बुक्स के बारे में प्रिंटिंग रहती थी। और इंग्लैंड में पॉलिटिक्स कैसी है, इंग्लैंड में राजकारण कैसा होता है, कैसी सियासत है, एक्सेट्रा। In the 21st century, newspaper have continued to fulfill an important role। 21वीं सदी में यानी अभी न्यूज़पेपर अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी न्यूज़पेपर है और उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आ गए, कंप्यूटर्स आने की वजह से। देखो अभी मास मीडिया बहुत आगे बढ़ गया। पहले सिर्फ न्यूज़पेपर था, अभी उसके बाद रेडियोज़ आए, उसके बाद टेलीविज़न आए, फिर इंटरनेट आया, मोबाइल आ गए, ठीक है, कंप्यूटर्स आए, इंटरनेट आया, मोबाइल आया। तो अभी मास मीडिया बहुत इजी, मतलब मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मास मीडिया बहुत ईजली बोलते हैं ना परपेचुएट, मतलब बढ़ चुका है। बट अभी भी न्यूज़पेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। इट वॉज एक्नॉलेज द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी। और न्यूज़पेपर को क्या बोला जाता है? चौथा खंबा, ठीक है, डेमोक्रेसी का चौथा खंबा बोला जाता है, चौथी नींव, ठीक है, जिस पे डेमोक्रेसी का लोड है, डेमोक्रेसी जिस पे ऊपर बेस्ड है, उसका फोर्थ कॉलम है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर हो गया। नेक्स्ट इज मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स एंड जर्नल्स, ठीक है। अब ये जो मैगजीन्स है ये बुक की तरह छपती है, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है वैसे मैगजीन्स होती है, जर्नल भी वैसी होती है। लेकिन ये पीरियोडिकली पब्लिकेशन होता है, मतलब कुछ मैगजीन हफ्ते में आती है, कुछ 2 हफ्ते में आती है, कुछ मैगजीन और जर्नल हर हफ्ते आती है, कुछ मैगजीन और जर्नल 2-2 हफ्ते में एक बार आती है, कुछ मैगजीन और जर्नल हर महीने आती है, कुछ 2-2 महीने में एक बार आती है, कुछ 3 महीने में आती है, कुछ 6 महीने में आती है, कुछ साल में आती है, ठीक है।
So magazines and journals are periodical publication. Periodical मतलब time to time publication रहता है उसका. This category include publications which are weekly. इसमें जो publication रहता है वो हफ्ते में आता है. Bi-weekly या 2 हफ्ते में आता है. ठीक है. Monthly हर महीने आता है. Bi-monthly या 2 महीने में आता है. Quarterly 3 महीना. Quarter मतलब 1/3. Sorry 1/4. Quarter means 1/4. 1/4. पाँव हिस्सा कहते हैं. ठीक है हिंदी में. 6 month आधा साल. 6 month या एनुअल सालाना. Yearly. Annual means yearly, etc. There may be some chronicles which are published at no fixed time. ठीक है. कुछ ऐसे भी chronicles होते हैं. Chronicles मतलब history written. हिस्ट्री के इवेंट ऑर्डर में लिखे गए. Chronicle means historical event written in proper order. ठीक है. इवेंट ऑर्डर में मतलब जब हुआ वो ऑर्डर में लिखे गए. तो वैसे क्रॉनिकल्स भी हो सकते हैं जिनके पब्लिश का कोई फिक्स टाइम नहीं हो. वो भी मैगजीन और जर्नल में आते हैं लेकिन उसका कोई मतलब वो पीरियोडिकल नहीं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है. ऑलराइट. और क्रॉनिकल मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरिकल इवेंट का रिटर्न रिकॉर्ड जो ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा मैं येलो बॉक्सेस बहुत इजी है, आप कर सकते हो. इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वाला कर लेता हूँ या फिर विल डू इट लेटर ऑन. सारे येलो बॉक्स मैं अभी एंड में करूँगा. नेक्स्ट. बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी. फिर से वही नाम है. क्या नाम है इनका? बाल शास्त्री जाम्बेकर. इन्होंने पहली मंथली मैगजीन स्टार्ट की थी मराठी में. इट वॉज नेम दिग्दर्शन. वो मैगजीन का क्या नाम था? दिग्दर्शन. अमंग द पीरियोडिकल प्रगति, now a defunct journal, was started 1929 and edited by ट्रैम्बक शंकर सेजवलकर. ठीक है. और एक और मैगजीन है एक और पीरियोडिकल मतलब एक और जर्नल है. ठीक है. मतलब एक और मैगजीन है जो क्या नाम से स्टार्ट हुई थी? प्रगति नाम की एक और जर्नल या मैगजीन स्टार्ट हुई थी. नाउ अ डिफंक्ट, जो अभी बंद हो चुकी है. डिफंक्ट मतलब डिफंक्शनड. फंक्ट मतलब फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है फंक्ट. डिफंक्ट मतलब नॉट फंक्शनिंग, अभी बंद है, अभी बंद हो चुकी है, प्रगति नहीं आती. ये जर्नल कब स्टार्ट हुई थी? 1929 में. ठीक है. ये जर्नल 1929 में शुरू हुई थी और उसको कौन एडिट कर रहा था? त्रयंबक शंकर सेजवलकर. ठीक है. ही रोट रेगुलरली इन द हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल. और वो लगातार लिखते थे हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल में. ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट. वो लगातार लिखते थे हिस्टोरियोग्राफिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में वो लिखते थे अपनी मैगजीन में. और जो सोशल मूवमेंट हो रहे हैं देश में उसके बारे में लिखते थे. नेक्स्ट. Currently there are many periodicals devoted to Indian history. ऐसे बहुत सारे periodical है जिसमें इंडियन हिस्ट्री को डिवोट किए गए, मतलब इंडियन हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा गया है. ऐसे बहुत सारे periodicals है जिसमें इंडिया की हिस्ट्री दर्शाई गई है. मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती. एक मराठी जर्नल है जिसका नाम है भारतीय इतिहास, भारतीय इंडिया, इतिहास हिस्ट्री, आणि एंड संस्कृति मतलब संस्कृति कल्चर, इंडिया का इतिहास और कल्चर. ठीक है. एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका. मराठवाड़ा यानी महाराष्ट्र का इतिहास मतलब हिस्ट्री, महाराष्ट्र का हिस्ट्री परिषद यानी पीरियड या रीजन. ठीक है. महाराष्ट्र का हिस्टोरिकल रीजन. पत्रिका मतलब मैगजीन. ठीक है. मैगजीन या जर्नल. मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल. इसको देखा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक है. ये 2 बुक्स का नाम दिया, 2 जर्नल मैगजीन का नाम दिया गया है. इसको एज एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. ये इंडियन हिस्ट्री का पीरियोडिकल है. नेक्स्ट.
आई थिंक सो मेरे को चैप्टर यहाँ स्टॉप करना है, वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, मे बी इवनिंग या कल मॉर्निंग में मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करो विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू। कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब यू कैन अंडरस्टैंड जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। डिजिटल मतलब जो कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, मोबाइल्स, ये सबसे रिलेटेड, इट्स कॉल्ड डिजिटल। तो जर्नलिज्म मतलब न्यूज रिपोर्टिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म जो जैसे पहले न्यूज़पेपर था उसकी जगह अभी लोग मोबाइल में न्यूज़ पढ़ते हैं। जैसे लोग पहले न्यूज़पेपर से पढ़ते थे वैसे अब लोग मोबाइल से, टैबलेट से न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। दिस आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल फॉर्म अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। देखो ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल से मतलब आज के ज़माने का, आज जो हमारा दौर चल रहा है, आज का दौर, ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स वाला है। ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न यानी न्यूज़पेपर, उसके बाद टेलीविजन आए, रेडियो आया, रेडियो के बाद टेलीविजन आया, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद रेडियो, फिर टेलीविजन, और फाइनली अब क्या चल रहा है? अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स यानी मोबाइल, टैबलेट एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। ऑलराइट, हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियोडिकल एज वेल। और ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल यानी ये जो डिजिटल जर्नलिज्म है उसमें भी हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एक प्राइम मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंस का, ठीक है, सब्जेक्ट है। मैनी वेब न्यूज, बहुत सारी वेब यानी इंटरनेट की न्यूज, पोर्टल्स, मैनी वेब न्यूज पोर्टल्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूज के वेबसाइट्स है। सोशल मीडिया के थ्रू भी न्यूज स्प्रेड होती है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। ठीक है, वेब चैनल्स, बहुत सारे इंटरनेट के न्यूज चैनल्स है। यूट्यूब, फिर उसमें एक यूट्यूब जिसके थ्रू अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा, मेक हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल टू द ऑडियंस रीडर। ये भी इसके ये सब साधनों के थ्रू भी हिस्टोरिकल कंटेंट ऑडियंस तक या रीडर्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, ऑडियंस या रीडर, रीड करके समझ रहा है तो रीडर, या सुनकर देखकर तो ऑडियंस। ऑलराइट, तो ये है डिजिटल जर्नलिज्म। दिस इज ये पार्ट है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, डिजिटल मतलब मॉडर्न तरीके का। ऑलराइट, डिजिटल जहां आएगा तो समझ लीजिए इट्स रिलेट टू मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रेडियो की क्या हिस्ट्री है? लेट्स सी। रेडियो, Indian Broadcasting Company (IBC), a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? IBC। ये एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी जिसने सबसे पहले प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया इंडिया में। ठीक है, लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेम्ड एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और फिर बाद में यही रेडियो कंपनी को किसने हथियाया, मतलब किसने अपने अंडर में ले लिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रखा? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS। ठीक है, ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम्ड एज, और फिर बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन 8 जून 1936, इंडिपेंडेंस से पहले ही उसका नाम फिर से बदली किया गया और क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, AIR। राइट, अंडर ब्रिटिश रूल ही उसका नाम फिर से चेंज किया गया। पहले एक प्राइवेट कंपनी ने चालू किया था, उसका नाम रखा था IBC, मतलब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर में लेकर उसका नाम बदल दिया ISBS, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और फिर ब्रिटिश रूल के अंडर में ही 8 जून 1936 को उसका नाम फिर बदला गया और क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, AIR।
आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1947 आजादी के बाद AIR became an integral part of Ministry of Information and Broadcasting India. आजादी के बाद ये जो AIR था, ऑल इंडिया रेडियो, ये एक इंडियन मिनिस्ट्री का यानी इंडिया की मिनिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बन गया, मतलब एक हिस्सा बन गया. ठीक है, इंटीग्रल मतलब एडेड या जो डिवाइड नहीं होता हो, ठीक है, जो जुड़ा हुआ हिस्सा बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. किसका हिस्सा बन गया? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गया. मतलब AIR ऑल इंडिया रेडियो कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का अनाउंसमेंट डिक्लेयर करने के लिए, जैसे आजकल हो रहा है, फिलहाल वो मन की बात आती है, ठीक है, तो वो वैसा ही ब्रॉडकास्टिंग. नेक्स्ट, इनिशियली इट ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. पहले तो क्या ब्रॉडकास्ट किए जाते थे ऑल इंडिया रेडियो से? गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो ब्रॉडकास्ट की जाती थी यानी अनाउंस की जाती थी. इट वॉज नेम्ड एज आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा. और पंडित नरेंद्र शर्मा जो एक फेमस पोयम है, जाने माने पोएट है, पंडित नरेंद्र शर्मा जो एक फेमस पोएट है, कवि है, ठीक है, जाने माने कवि है, उनकी सजेशन पर, उनके एडवाइस पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके क्या रखा गया? आकाशवाणी. ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट ऑफ Akashwani broadcast various entertainment, awareness creating and literary program. आकाशवाणी के थ्रू क्या ब्रॉडकास्ट किया जाता था? बहुत सारे एंटरटेनमेंट यानी जोक्स और सॉन्ग्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ड्रामा के सब वॉइस, ऑडियो सिर्फ, ठीक है. फिर अवेयरनेस क्रिएटिंग्स और लोगों को जागरूक करने वाली जो मैसेजेस रहते हैं वो भी रेडियो के थ्रू, आकाशवाणी के थ्रू ब्रॉडकास्ट किए जाते. लिटरेरी प्रोग्राम और लोगों की जो लिटरेसी बढ़ाने वाले प्रोग्राम, लोगों की जो जानकारी, जो नॉलेज बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं आकाशवाणी से. इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर, वर्कर एंड यूथ एंड वुमेन. और कुछ खास तरीके के प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट करते थे आकाशवाणी से, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, यूथ मतलब यंग पीढ़ी, जवान पीढ़ी के लिए, एंड वुमेन्स और औरतों के लिए, ठीक है. द विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज. ये जो एक प्रोग्राम का नाम दिया, इसका नाम है विविध भारती. विविध भारती नाम का एक प्रोग्राम था जो 24 स्थानीय लैंग्वेज में, भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, ठीक है, एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज. डायलेक्ट मीन्स लोकल लैंग्वेज. 146 जो रीजन के हिसाब से लोकल लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस के में ट्रांसलेट किया जाता था. लेटली वेरियस न्यूज चैनल लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विस. और फिर उसके बाद बहुत सारे दूसरे न्यूज चैनल जैसे रेडियो मिर्ची, आपने नाम सुना ही होगा, ये लोग रेडियो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. फिर मास मीडिया में एक और बड़ा सा बदलाव था, वो था टेलीविजन, ठीक है. पहले रेडियो, रेडियो के बाद क्या आया? टेलीविजन. टेलीविजन पे पहले देखो, व्हेन आई वाज स्मॉल, उस वक्त टेलीविजन पे 2 ही चैनल चलते थे, ठीक है. एक DD1 था, दूरदर्शन 1, और एक DD2 था, दूरदर्शन 2. DD2 का दूसरा नाम था मेट्रो. तो मैं जब छोटा था तब सिर्फ ये 2 चैनल ही मैंने देखे थे, इसके अलावा चैनल्स नहीं थे जो बाद में फिर लॉन्च हुए. लेट्स सी, द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. दिल्ली दूरदर्शन सेंटर यानी दूरदर्शन नाम का एक चैनल चालू किया और उसको किसने इनॉग्रेट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, और वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे. दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम्स ऑन 1 मई 1972. ये तो दिल्ली का था. और मुंबई में जो दूरदर्शन का सेंटर था उसने अपना प्रोग्राम कब से शुरू किया टेलीकास्ट करना? 1 मई 1972 से. कलर टेलीविजन, और वो टाइम पे ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे,
वो टाइम पे मार्केट में कलर टेलीविजन क्या होता है किसी को नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले वाले टीवी थे, ठीक है। कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1982। 15 अगस्त 1982 को कलर टेलीविजन आया इंडिया में, कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया। In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channel to telecast in India। और 1991 के बाद देखो 1991 से पहले सिर्फ दूरदर्शन और मेट्रो ये दो चैनल चलते थे। मेट्रो भी बाद में आया, पहले दूरदर्शन, मेट्रो तो बाद में आया, मुंबई का जो चैनल था, ठीक है, DD2 जिसको कहते थे। लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया प्राइवेट को, नेशनल को और इंटरनेशनल चैनल्स को कि वो इंडिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। Thus it became possible for Indian to watch international event on television। और फिर यहाँ से इंडियंस के लिए पॉसिबल हो गया कि इंटरनेशनल चैनल्स या इंटरनेशनल इवेंट्स देख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो प्राइवेट चैनल्स है, नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स है, वो सब इंडिया में लॉन्च हुए, ठीक है। जैसे वो स्टार है, स्टार टीवी, स्टार एक्सेट्रा, स्टार परिवार एंड जो भी, फिर वैसी एक जी का पूरा एक सीरीज है और सोनी टीवी का एक सीरीज है, ये सब बाद में लॉन्च हुए आफ्टर 1991। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, देखो यू कैन, उसका ही आंसर है यहाँ पे, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। ऑलराइट, तो बहुत सारे आंसर देखो। रोल ऑफ न्यूज़पेपर हमारा हो गया समझ के, मतलब वी हैव डन इट। और व्हाई डू वी नीड मास मीडिया अभी आंसर आ रहा है, ठीक है। और फिर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मास मीडिया में, उसका आंसर भी हम लोग आगे कवर करेंगे। टेलीविजन का आंसर हो गया, टेलीविजन इज अ मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ठीक है। तो यू ऑल कैन राइट दिस आंसर, ये आंसर भी आगे कवर होगा। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें मास मीडिया की क्यों जरूरत है। वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। हमें मास मीडिया क्यों चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से फ्लो हो सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक। स्ट्राटा मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के हर एक सेक्शन तक, यानी अमीर गरीब, ठीक है, मिडिल क्लास, सबको इंफॉर्मेशन मिले। ऑलराइट, अमीर गरीब या ऊंची जात नीची जात जो भी है, हर धर्म के, हर जात के, हर लेवल के लोगों को इंफॉर्मेशन फ्री मिले। नेक्स्ट, editorials, various columns and supplements are essential part of newspaper। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स, कुछ खास कॉलम्स और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, ये सब एसेंशियल पार्ट है न्यूज़पेपर के। रीडर आर ऑल्सो एंश्योर्ड ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। इसके अलावा रीडर्स के लिए भी अपनी आवाज रखने का, अपनी आवाज उठाने के लिए एक जरिया है, ठीक है, अपना ओपिनियन रखने का, अपना राय मशवरा देने का। न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। न्यूज़पेपर डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल, तो ये न्यूज़पेपर के फायदे लिखे गए हैं। मास मीडिया में जो न्यूज़पेपर का रोल है यहाँ पे एक शॉर्ट में दे दिया गया है। नेक्स्ट, अभी टेलीविजन का क्या रोल है। टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम। टेलीविजन क्या है, ऑडियो सुनाई देना, विजुअल दिखाई देना मीडियम। टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड द रेडियो। और टीवी ने पार कर लिया, मतलब जो लिमिटेशन थी, जो हदें थी, ठीक है, न्यूज़पेपर और रेडियो तक, उसको टीवी ने क्रॉस कर दिया। एंड शो द एक्चुअल विजुअल। और देखो रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, न्यूज़पेपर में सिर्फ आप रीड कर सकते हो, लेकिन टेलीविजन में क्या होगा, आप एक्चुअल विजुअल आप देखोगे, एक्चुअल में आप एक्चुअल वीडियो देखोगे, ठीक है, इवेंट का। आप एक्चुअल वो इवेंट को आंखों से होता हुआ देखोगे, लाइव है तो, या रिकॉर्डेड है तो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे। सो फार देयर इज नो, ठीक है, टू द पीपल। नेक्स्ट, सो फार देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू द टेलीविजन। अभी तक टीवी का कोई अल्टरनेटिव नहीं था,
अभी तक टीवी का कोई अल्टरनेटिव, टेलीविजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं था फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इज एक्चुअली हैपेंड। अब तक फिलहाल कोई अल्टरनेटिव नहीं था टेलीविजन का कोई भी इवेंट को देखने के लिए जैसा वो एक्चुअल में होता है, ठीक है। लेकिन अब है, अब तक नहीं था लेकिन अब आ गया। ये जो एरा चल रहा है इसमें मोबाइल्स आ गए, ठीक है, मोबाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। तो क्या हो गया, एक्चुअल इवेंट टेलीविजन के अलावा मोबाइल्स में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। देखो मास मीडिया से कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्रिटिकली समझना बहुत जरूरी है, उसको डीपली, उसको अच्छे से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फेक न्यूज बहुत डाली जाती है। चैनल्स अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए या फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी आलतू फालतू न्यूज बनाकर या बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, या झूठी न्यूज बनाकर प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं और लोग उसको रीड करके रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी न्यूज जो मास मीडिया से न्यूज आ रही है उसको क्रिटिकली समझना है, ठीक है। नॉट इवन न्यूज चैनल, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी फेक न्यूज चलती है, बहुत सारे एडिटेड वीडियो रहते हैं जिसमें जिसके थ्रू लोगों को भड़काया उकसाया जाता है और आपस में यूनिटी बर्बाद की जाती है, इक्वालिटी को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, लेट्स सी। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिवाइव्ड क्रिटिकली। मास मीडिया से आने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन उसको अच्छे से रिव्यूड करना चाहिए। रिव्यूड मतलब रिवाइव नहीं है, सॉरी, इट्स रिव्यूड। अच्छे से उसको रीचेक करना चाहिए, उसको अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए, चेक करना चाहिए। The news or information in the media may not always represent exact truth. जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया में आ रही है वो हमेशा सच्चाई नहीं बताती, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा वो सच ही बताएगी, ठीक है। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली। हमें उसको खंगालना, छानना, उसको स्कैन करना चाहिए बहुत संभाल कर। देर इज अ वेरी एक बहुत बड़ा ऐसा हादसा हो चुका है, उसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। There is a very famous event of unauthentic information appearing in print in Germany. जर्मनी के प्रिंट में एक अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डाल दी गई थी। अनऑथेंटिक मतलब जिसका कोई बेस नहीं, जो झूठी है, जिसका कोई रीजनिंग नहीं, जिसके पीछे कोई प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई थी जर्मनी में, ठीक है। क्या थी वो देखते हैं। Stern, a German weekly magazine, had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. ठीक है, स्टर्न ये जर्मनी की वीकली मैगजीन्स है, ये मैगजीन्स का नाम है जो हफ्ते में आती है, हर हफ्ते आती है। इसने स्टर्न नाम की जो मैगजीन है इसने खरीदी, क्या खरीदी, बहुत सारी डायरीज खरीदी, हाथ से लिखी हुई डायरीज खरीदी थी एडोल्फ हिटलर की। इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज, और फिर वो स्टर्न ने खरीद कर दूसरी भी कंपनीज को, दूसरी प्रिंटिंग कंपनीज को, यानी पब्लिकेशन वाली कंपनीज को बेच दिया। द डायरीज वे वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज अपीयर्ड इन द प्रिंट। और डायरीज को वेरीफाई किया गया उनकी कि वो कितनी सच्ची है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी उसकी चेक की गई कि वो रियल में एडोल्फ हिटलर के हाथ से लिखी हुई है या फेक है, यानी किसी और ने बस फंसाया है कुछ झूठी। और ये चीज न्यूज में भी आई, उस वक्त न्यूज में भी प्रिंट हुई। हाउएवर लेटर दोज डायरीज वे प्रूव टू बी फॉर्ज्ड। बाद में पता चला, जब उसको एग्जामिन किया गया तो पता चला वो सारी डायरीज क्या थी, नकली थी, ठीक है, फेक थी, झूठ था। It become apparent from this example that we need to very carefully about the information published by the media. इस बात से ये एक एग्जाम्पल से साफ समझ में आता है कि मीडिया में आने वाली हर चीज को, इससे हमें एक साफ एग्जाम्पल मिलता है कि मीडिया में आने वाली हर चीज को हमें पहले ध्यान से संभाल कर उसको, वो इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहिए, फिर उसको पब्लिश करना चाहिए। मीडिया में पब्लिश करने से पहले उसको कितनी ऑथेंटिक है या कितनी सच है, कितनी ट्रुथ है, इसका एक अच्छा सा वेरिफिकेशन या एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है।
ऑलराइट, नेक्स्ट। सो फेक न्यूज़ का तो आपने बहुत सारा देखो, बहुत सारे अभी चैनल्स ऐसा कर रहे हैं कि वो चेक कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी रियल है, ठीक है। सो जस्ट डोंट आंख मूंद कर या आंख बंद करके किसी की बात पर भी भरोसा करना, या किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी मैसेज पर भरोसा करना, इट्स नॉट गुड। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, मास मीडिया और उससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ठीक है। मतलब मास मीडिया के थ्रू आप क्या प्रोफेशन कर सकते हो, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और उसका हिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है। न्यूज़पेपर हैव टू फुलफिल द टास्क प्रोवाइडिंग फ्रेश न्यूज टू इट्स रीडर। देखो न्यूज़पेपर को हर रोज फ्रेश न्यूज प्रोवाइड करना पड़ता है उनके रीडर्स को, ठीक है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज। और कोई भी इवेंट होगा तो उसके बैकग्राउंड को ओपन करना की भी बहुत जरूरत है न्यूज में। एट सच टाइम न्यूज़पेपर हैव टू रिसोर्ट टू हिस्ट्री। और इसके लिए न्यूज़पेपर को किस पे आना पड़ता है, कोई भी इवेंट के बैकग्राउंड को ओपन करने के लिए न्यूज़पेपर वालों को, न्यूज़पेपर्स को क्या देखना पड़ता है, हिस्ट्री। While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel event which happens in the past, ठीक है। देखो डिटेल्स, कोई भी न्यूज का डिटेल्स देते वक्त रिपोर्टर्स को ये भी बताना पड़ता है कि उसके जैसा कोई इवेंट पहले हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हुआ 2019 में, कोरोना वायरस कोविड-19 बोला गया उसको, ठीक है। कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ एक्सेट्रा, जो भी है, एक वायरस स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द। तो अब उसका हिस्ट्री जब देखेंगे तो 100 इयर्स पहले यानी 1918 में, 1918 में स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी फैल गई थी, जैसे कोरोना वायरस की बीमारी फैल गई, ठीक है। वैसा ही कोविड-19 जैसे फैला है, वैसा ही अभी से अप्रोक्सीमेट 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू स्प्रेड हुआ था, जिसमें करोड़ों लोग मरे थे, ठीक है। करोड़ों लोग यूरोप में मरे थे और ये एशिया और दूसरे देशों अफ्रीका तक भी फैला था, ठीक है। सो एक पैरेलल हिस्ट्री सेम इवेंट से रिलेटेड है। द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन दी सेपरेट फ्रेम, और जो भी पास्ट इवेंट है वो एक अलग से सेक्शन में भी फ्रेम्ड होती है, ठीक है। देखो हिस्ट्री का क्या क्या रिलेशनशिप है, यहाँ एक फ्लो चार्ट में बताया गया है। हिस्ट्री आर्टिकल्स, हिस्ट्री एडिटोरियल्स, हिस्ट्री कॉलम, हिस्ट्री न्यूज, हिस्ट्री रिव्यूज और ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। ये तो एक पूरा एक सब्जेक्ट टॉपिक करके आता था। Thus the reader get access to additional information and he can get better insighting about the current news। तो रीडर को अच्छे से समझ जाएगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और जो प्रेजेंट में हो रहा है उस पर भी उसका नजर, मतलब उसको समझ सकता है वो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1918 में, 1918 में स्पेनिश फ्लू करके बीमारी फैली थी। तो सिमिलर टाइप का पूरा पोस्ट पैटर्न था, वहां पर लॉकडाउन किया गया, यूरोप पूरा लॉकडाउन किया गया, लोगों को मास्क कंपलसरी हो गया, मास्क, हैंड ग्लव्स एक्सेट्रा, और कई करोड़ लोग मरे थे। मीन्स कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा डेंजरस बीमारी बोली जाती है वो, ठीक है, स्पेनिश फ्लू। यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो अबाउट स्पेनिश फ्लू। तो वो इवेंट बताकर हमें आज का इवेंट अच्छे से समझा जा सकता है कि लॉकडाउन किया गया और एक्सेट्रा क्या प्रोसीजर है वायरस को फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम्स अबाउट, alright, next, newspaper print columns about historical information appearing under headings such as 50 years ago or 100 years ago etc। न्यूज़पेपर में एक अलग से कॉलम्स रहता है जिसमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहती है, और वो कॉलम की हेडिंग ऐसी रहती है 50 साल पहले या 100 साल पहले एक्सेट्रा। सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न हिस्ट्री। ऐसे कॉलम्स किसके आधारित रहते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे या लिखी हुई हिस्ट्री पर। दिस कॉलम प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इवेंट इन द पास्ट एंड ऑल्सो इवेंट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये कॉलम में क्या लिखा जाता है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट इकोनॉमिक,
अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहती है उनकी आर्थिक स्थिति की, इकोनॉमिक, आर्थिकता, ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राज करने, या आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसका, अच्छा सियासती, ठीक है, इवेंट पास्ट में जो हुए और उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट और उसका क्या फायदा हुआ, ठीक है, उसमें क्या वेलफेयर वाली बात हुई या क्या लॉस हुए, वो सारे सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट येलो बॉक्स हम लोग लास्ट में करेंगे सारे। न्यूज़पेपर ओकेजनली पब्लिश सप्लीमेंट टू द रेगुलर एडिशन और स्पेशल इश्यूज। न्यूज़पेपर हर रोज, ओकेजनली मतलब बार बार, ठीक है, पब्लिश करते हैं सप्लीमेंट्स। देखो जैसा एक एक्स्ट्रा कॉलम रहता है हिस्ट्री का न्यूज़पेपर में, वैसा ही एक सप्लीमेंट्री न्यूज हमेशा रेगुलर एडिशन में रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर वन कमेंस्ड इन 1914, ईयर 2014 मार्क द 100 years ऑन द इवेंट। जैसे 2014 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन को 100 साल हो गए, तो ये न्यूज़पेपर में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में दिया था, जिससे एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और अ स्पेशल इश्यू टू commentator commemorate the occasion, one need to review its history। देखो ऐसा आर्टिकल डालने के लिए या ऐसा कुछ भी इवेंट न्यूज़पेपर में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा पुट करने के लिए या उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे कमेंटेटर होता है, उसको पूरे डिटेल में बताने के लिए, ठीक है, क्या जरूरी है, हिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इन 2017 75 years were completed after the announcement of क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन का एक मूवमेंट था, उसको कितने साल हो गए, 75 साल, 75 years कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये एक सप्लीमेंट के, ये एक न्यूज में एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पर डाला जाता है न्यूज़पेपर में, इसको एक एक्स्ट्रा जगह दी जाती है जो लोगों के नॉलेज के इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और उसके लिए हिस्ट्री का नॉलेज, जो भी इसको कॉमेमोरेट करेगा उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन सच ओकेशन न्यूज़पेपर हाईलाइट द इवेंट थ्रू various articles, editorial columns like what happened in the history on this day, reviews etc, ठीक है। तो इस ऐसे सब टॉपिक को न्यूज़पेपर हाईलाइट करेगा एक सेपरेट कॉलम में, एडिटोरियल में। जैसे क्या लिखा रहेगा, जैसे उसमें बताया जाएगा कि ये आज के दिन, आज की तारीख में उस दिन, उतने साल पहले आज की तारीख में क्या हुआ था, ठीक है, एक्सेट्रा। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप। और ये सब के लिए क्या जरूरी है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। जिसके पास नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है वही न्यूज़पेपर में ऐसी सब चीजें डाल सकता है। तो सीधी सी बात है, न्यूज़पेपर वालों को हिस्टोरियंस को हायर करना पड़ता है, ठीक है, मतलब जॉब देना पड़ता है जो उनके न्यूज़पेपर में ये सब कॉलम्स ऐड करें। ट्राई टू डू दिस, विल डू आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज असेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। हिस्ट्री बहुत जरूरी है क्या, किधर, रेडियो प्रोग्राम को प्लान करने में। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी हैज प्रिजर्व्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलीवर्ड एवरी ईयर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। देखो आकाशवाणी ने संभाल के रखा है सारी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में डिलीवर की थी। देश में जो भी उस प्रधानमंत्री है अब तक, और हर साल 15 अगस्त को उन्होंने जो भी स्पीच कही, जो भी स्पीचेस डिलीवर की, उसकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखी हुई है। कहां पर, किसके पास, AIR मतलब आकाशवाणी के पास। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी और ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स, एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एक्सेट्रा। आकाशवाणी इनवाइट करता है, बुलाता है हिस्टोरियन लोगों को और एक्सपर्ट लोगों को, ठीक है,
ताकि इश्यूज डिस्कस करे, डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। अलग अलग ओकेशन पे, जब भी कोई ओकेशन होता है, ओकेशन मतलब कोई खास दिन आता है, जैसे कोई किसी लीडर का, किसी नेशनल लीडर का बर्थडे हो या डेथ डे हो, फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर या 14 नवंबर, तो उनका बर्थ या डेथ डे हो तो उस दिन उनको बुलाया जाता है। या किसी हिस्टोरिकल इवेंट की एनिवर्सरी हो, साल भर हो गया हो, ठीक है, तो हिस्टोरियंस को बुलाया जाता है और उनके साथ डिस्कशन किया जाता है कि उस ओकेशन पे उस दिन क्या हुआ था, ऑलराइट, एक्सेट्रा। लेक्चर्स ऑन दी, देखो मैं आपको एक हिस्टोरियन का नाम बताता हूँ, डॉक्टर राम पुनियानी, ठीक है। आप इनका यूट्यूब पे चैनल भी चेक कर सकते हो, डॉक्टर राम पुनियानी। ये एक बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरियन है और एक एक इवेंट को ये इतना प्रॉपरली और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो इनके लेक्चर्स है आप देख सकते हो यूट्यूब पर भी, ठीक है। इट्स अ फेमस पर्सन, ही इज अ फेमस पर्सन और ही हैज अ सुपर्ब नॉलेज। डॉक्टर राम पुनियानी, आप सिर्फ नाम डालोगे यू विल गेट हिम, राम पुनियानी, ठीक है। पी स्पेलिंग इज PUNIANI समथिंग, ठीक है, डॉक्टर राम पुनियानी। तो आप इनका वीडियोस देखो और यू विल गेट अ गुड चंक ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल नॉलेज, बिकॉज ही इज अ गुड हिस्टोरियन। नेक्स्ट, lectures on the contribution of various national leader need to be supported by historical information। जो भी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें नेशनल लीडर्स के बारे में कि कौन से नेशनल लीडर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए क्या चाहिए, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोग्राम लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली प्रोग्राम ऑफ आकाशवाणी। इसके अलावा आकाशवाणी का एक डेली प्रोग्राम चलता है, उसमें एक प्रोग्राम आता है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। ये उसका एक इंटीग्रल यानी अनसेपरेटेड पार्ट है। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ हिस्सा है उसके डेली प्रोग्राम का, किसके, आकाशवाणी के, रेडियो आकाशवाणी। नेक्स्ट, टेलीविजन चैनल ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन हिस्ट्री। इसके अलावा टेलीविजन चैनल भी हिस्ट्री के आधार पर प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं। दूरदर्शन एंड अदर टेलीविजन चैनल्स हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग द पीपल थ्रू देयर हिस्टोरिकल शोज एंड सीरियल्स, ठीक है। दूरदर्शन और दूसरे टेलीविजन चैनल भी लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल शो करके या सीरियल्स करके, ठीक है। द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक, देखो माइथोलॉजिकल मान्यता और हिस्टोरिकल सीरियल्स जैसे कि रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है। सो मान्यता वाले और ऐतिहासिक सीरियल्स जैसे कि रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति, ये भी बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत सा इन्होंने मतलब ये सीरियल्स प्रोग्राम ने भी बहुत अट्रैक्ट किया बहुत सारे ऑडियंसेस को, ठीक है। वाइल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेंटेनिंग एक्यूरेसी विथ रिगार्ड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट, आउटफिट, वेपनरीज, लाइफस्टाइल, लिंग्वल्स, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा इज एसेंशियल। ऐसे प्रोग्राम बनाते वक्त, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम का प्रोडक्शन करते वक्त यानी प्रोड्यूसिंग, ऐसे प्रोग्राम बनाते वक्त बहुत जरूरी है क्या, एक्यूरेसी मेंटेन करना, यानी वैसे कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाए, वैसे हथियार यूज किए जाए, वैसा माहौल बनाया जाए, ठीक है, और लोगों की वो लाइफस्टाइल दिखाई जाए, उनकी भाषा, वो उस जमाने में वो भाषा बोलते थे, वो भाषा एक्सप्रेस की जाए, एक्सेट्रा, ठीक है। देखो कोई भी आप हिस्टोरिक मूवी देखो तो हीरो को आप नए फैशन के, मतलब जो लेटेस्ट टी शर्ट है या जीन्स है उसमें नहीं देखोगे आप। वो टाइम पे जो क्लोथिंग्स होती थी वैसे कपड़े पहने जाएंगे, वो टाइम पे हथियार जो यूज होते थे वो दिखाए जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी वैसा, तो वो माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वन नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड, और इसके लिए उस जमाने में जो उस जमाने की हिस्ट्री का डीप नॉलेज होना चाहिए।
उसके लिए ऐसा बंदा चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए जिनको गहरी समझ हो, ठीक है, हिस्ट्री की, वो पीरियड के। नेक्स्ट, करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, फिर एट प्रेजेंट कुछ चैनल्स है जैसे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हिस्ट्री चैनल एक्सेट्रा हैव ओपन्ड अ रिच ट्रेजर ऑफ गोल्ड ग्लोबल हिस्ट्री फॉर द ऑडियंस। इन्होंने खजाना खोल दिया है, ठीक है, ग्लोबल हिस्ट्री का, विश्व की हिस्ट्री का खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना, खोल दिया है, ठीक है, सारे ऑडियंस के लिए, ठीक है, फॉर व्यूवर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। इट हैज एनेबल्ड पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिक वंडर एट होम। और इससे लोग, मतलब इससे लोगों को एक एक्सेस मिल रहा है, इससे लोगों को एनेबल्ड मतलब उनको एबिलिटी मिल रही है, देख सकते हैं वो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल वंडर एट होम। घर बैठे हिस्टोरिकल वंडर और जोग्राफिकल वंडर वो देख सकते हैं ये चैनल्स के थ्रू। टू मेक सच प्रोग्राम मोर एंटरटेनिंग, some part of the serials are actually enacted by actors such as the character of heroic men or women, ठीक है, स्पोर्ट्समैन, आर्मी चीफ एक्सेट्रा। देखो ऐसे प्रोग्राम्स को या और एंटरटेनिंग बनाने के लिए और मजेदार बनाने के लिए उसमें एक्चुअली डाला जाता है एक्टर को, ठीक है, हीरोइक कैरेक्टर वाले या हीरोइक कैरेक्टर मैन और वुमेन के, या स्पोर्ट्समैन को यूज किया जाता है या आर्मी चीफ को एक्सेट्रा। बिसाइड दिस सीरियल्स अबाउट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट, histories of empires and also the history of culinary art are watched by large number of people। इसके अलावा, ये सब के अलावा, ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, पुराने ज़माने के जो बंगले बोल रहा हूँ, पुराने ज़माने के जो महल है, ठीक है, और जो भी कारीगरी की गई है, जो भी बनाई गई चीज़ें हैं, किले हैं, हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर, राजाओं के जो हिस्ट्रीज है, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ कलनरी आर्ट्स, और उस जमाने की जो कलाकृतियां हैं, ठीक है, इनको भी देखा जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं बहुत चाव से, बहुत इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। पीपल विथ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आर सॉर्ट आउट ऑल द फील्ड मेंशन्ड अबाउट, ठीक है, people with deep knowledge of history in respective field are sought out in all the field mentioned above। इसके लिए गहरी हिस्ट्री की गहरी नॉलेज वाले लोग लगते हैं, ठीक है, जो भी फील्ड ऊपर आई है, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे जो भी हिस्ट्री ऊपर आई है, ठीक है, जो भी फील्ड ऊपर बताई गई, उसमें कौन चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनको गहरी नॉलेज हो हिस्ट्री की, ठीक है। ऐसे लोगों को सॉर्ट आउट मतलब खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, ठीक है, इन ऑल द फील्ड मेंशन अबाउट। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ठीक है। लास्ट पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि हिस्ट्री का क्या रोल है, हिस्ट्री को क्यों रोल दिया था। अब हम लोग येलो बॉक्सेस कंप्लीट कर लेते हैं जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है। यू विल फाइंड थिंक दिस इंटरेस्टिंग, आपको ये रीड करके इंटरेस्टिंग लगेगा, क्या है देखते हैं। भारत एक खोज, अ सीरियल टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन हैज अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल। एक प्रोग्राम दूरदर्शन पे आता था जिसका नाम है भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज नाम का एक प्रोग्राम, एक सीरियल आता था, दूरदर्शन टेलीकास्ट करता था इसको हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन में खास जगह है। इट वॉज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम में क्या था, इंडिया की डिस्कवरी के ये प्रोग्राम इंडिया के अंदर डिस्कवरी उसके ऊपर आधारित था। अब बुक रिटर्न बाय, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बुक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी उसके आधार पर ये एक सीरियल बनाया गया था। इट वॉज डायरेक्टेड बाय श्याम बेनीगल, और वो प्रोग्राम को कौन डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्टर कौन था उसका, श्याम बेनीगल। दिस सीरियल प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न पीरियड। और इसमें क्या था, इंडिया का इतिहास, ठीक है, एंशिएंट पुराने जमाने से लेके मॉडर्न जमाने तक, थ्रोइंग लाइट ऑन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड।
उजाला मतलब एक रोशनी डालते हुए किस पर, सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासती, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड, उस मतलब जो भी सदी थी, जो भी पीरियड मतलब जो भी वक्त था उस वक्त का, उस वक्त की हिस्ट्री के सियासती यानी राजकरणीय, कल्चरल सांस्कृतिक और सोशल सामाजिक, ठीक है, हिस्ट्री पर प्रकाश डालता था. It effectively portrayed many aspects of Indian history like Harappan civilization, Vedic history, interpretation of Ramayana and Mahabharata, Mayura's period, Turk-Afghan invasion, Mughal period and contribution of Mughal emperor etc. मैं आगे रीड करता हूँ, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट साइड पे है, सो यहाँ पे पहले इतना एक्सप्लेन कर दूँ. ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है. इट इफेक्टिवली पोर्ट्रेड, ये अच्छी तरह से इफेक्टिवली असरदार इमेज बनाता है, यानी एक अच्छी तरह से ये समझाता है क्या, बहुत सारी चीजें, मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारी चीजों को ये गहराई से समझाता है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में जो वेदास और एक्सेट्रा, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण एंड महाभारत, रामायण का स्टोरी का इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या था, क्या उसका क्यों, पूरा सीन बताता है. महाभारत का भी, मयूरास पीरियड का, तुर्क अफगान इन्वेशन, तुर्क और अफगान का जो इन्वेशन हुआ, ठीक है, जो इंडिया में एंट्रेंस हुआ, मुगल पीरियड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर, और मुगल पीरियड के बारे में बताता है, और मुगल एम्पायर का, मुगल राजाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया को डेवलप करने में, मुगल राजाओं का क्या रोल रहा, ठीक है. भक्ति मूवमेंट, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है. अच्छे से एकदम असरदार तरीके से ये सारी चीजें समझ में आती है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अच्छे से, लास्ट इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें हमें समझ में आती है. नेक्स्ट, रोशन शेठ द एक्टर हु प्लेड, ये सारी चीजें कहाँ पे समझ में आती है, ये टॉपिक से. डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, ठीक है. अब इसमें एक्टर कौन था देखते हैं, मतलब ये सीरियल को कौन शो कर रहा था, मतलब इसमें जो होस्ट था वो कौन था, होस्ट मतलब जो प्रोग्राम को होस्टिंग करते हैं. रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल in the series always appeared as a narrator, introducing and explaining various part of the story by dramatizing them, ठीक है. रोशन सेठ एक एक्टर है जिन्होंने किसका रोल प्ले किया है इसमें, भारत एक खोज में उन्होंने पंडित नेहरू का रोल प्ले किया है, ठीक है, सीरियल में. और वो हमेशा नरेटर की तरह, यानी जो स्टोरी सुना रहा है, जो बता रहा है, उसकी तरह अपीयर होते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. वो स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को ड्रामा के फॉर्म में, ड्रामाटाइजिंग मतलब ड्रामा के तौर पर, ठीक है. यूजिंग फ्लोक्लोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस, और उसमें वो फ्लोक्लोर यानी जो कबीलों के जो गाने थे एक्सेट्रा, ठीक है, फ्लोक्लोर मतलब सॉन्ग टाइप समझ लीजिए, और इंफॉर्मेटिव स्पीचेस के साथ, और इंफॉर्मेशन के भाषण के साथ. The serial was admired in all part of India because of the comprehensive historical perspectives of Pandit Nehru and its equally comprehensive visual presentation. ये जो सीरियल था भारत की खोज, ये इंडिया के हर एक राज्यों में बोलते ना बहुत हिट हुआ. अगर हम लोग की लैंग्वेज में ये सीरियल्स बहुत हिट हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया. तो यहाँ पे लिखा ये सीरियल बहुत एडमायर के साथ, बहुत चाव के साथ देखा जाता था, वॉच किया जाता था इंडिया में. क्यों? क्योंकि इसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो किसने लिखे थे, और उनको रिप्रेजेंटेशन मतलब वो उसका राइटर कौन था, पंडित नेहरू. तो पंडित नेहरू का लोगों के लिए जो प्रेम था, इसके लिए ये ऑल ओवर द इंडिया
भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत चलता था, ठीक है। और उसका इक्वली कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल प्रेजेंटेशन, मतलब उसको जो प्रॉपरली प्रेजेंट किया था रोशन सेठ ने जो उसको बोलते हैं ना विजुअल प्रेजेंटेशन दिया, नेहरू का जो रोल प्ले किया है, इसकी वजह से ये ऑल ओवर इंडिया बहुत लोगों ने पसंद किया और इसको देखा, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इंडिया ये सीरियल बहुत हिट रहा। कौन सा सीरियल याद रखो, नाम है उसका भारत एक खोज। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, येलो बॉक्सेस, तो ये येलो बॉक्स तो आपको करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है न्यूज़पेपर के एक्सेट्रा, यू कैन रीड एंड डू इट। टीचर्स कैन गिव इट इन एक्टिविटी, स्कूल टीचर शायद आपको एक्टिविटी में देंगे। न्यूज़पेपर ऑल्सो पब्लिश क्रॉसवर्ड पजल्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। देखो न्यूज़पेपर क्रॉसवर्ड तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में रहता है, पजल्स ये भी छापते हैं न्यूज़पेपर में हिस्ट्री के आधार पर। ट्राई टू क्रिएट सिमिलर क्रॉसवर्ड पजल, तो आप भी कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज फोर्ट्स नेम टू क्रिएट पजल्स, तो किलो का नाम यूज करके क्रॉसवर्ड पजल्स बोला गया स्टूडेंट्स को बनाने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव डन ऑल। ये रेड बॉक्स हमने, ये जो डार्क ब्राउन बॉक्स है वो हमारा हमने छोड़ा है। डू यू नो, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, लेट अस सी व्हाट इट इज। In the British India, the first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from Mumbai radio station of Indian Broadcasting Company IBC। देखो पहला जो न्यूज ब्रिटिश इंडिया, जब इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था, तो इन द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश के अंडर में जब इंडिया था, तब पहला इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, जब पहला इंग्लिश न्यूज बुलेटिन समाचार, ठीक है, न्यूज बुलेटिन वॉज ब्रॉडकास्टेड इंग्लिश में। इंग्लिश न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हुआ था पहली बार, रेडियो पे न्यूज चालू हुआ था कभी 23 जुलाई 1927 को। कहाँ से? मुंबई से, मुंबई रेडियो स्टेशन से, ठीक है, ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, पहला न्यूज चैनल मतलब न्यूज बुलेटिन हुआ। लेटर द कोलकाता रेडियो स्टेशन ऑफ IBC स्टार्टेड अ न्यूज बुलेटिन इन बंगाली, और फिर कोलकाता रेडियो स्टेशन ने जो IBC का ही था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का था, उसने क्या स्टार्ट किया? बंगाली न्यूज बुलेटिन स्टार्ट किया। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। तो ये इंफॉर्मेटिव चीज है, इसको याद करना है, मतलब अच्छे से उसको आपको माइंड में फिट करना है। कैन बी आस्क इन ब्लैंक्स एंड अदर ब्लैंक्स, कॉलम्स एक्सेट्रा। लेट अस सर्च एंड फाइंड आउट, ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कुछ येलो बॉक्स में हमने स्किप किया था। इन रिसेंट टाइम मेनी न्यूज़पेपर हैव इंट्रोड्यूस्ड ई न्यूज़पेपर। देखो हाल फिलहाल में, मतलब एट प्रेजेंट, बहुत सारे कुछ सालों पहले से ही बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ई न्यूज़पेपर शुरू किया है, इंटरनेट वाला न्यूज़पेपर, जो आपको रेगुलरली आपको उसकी जर्नल्स, यानी आपको वो न्यूज़पेपर रेगुलरली मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे आप जैसे आप उसको सब्सक्राइब करोगे आपको फ्रीली आता रहेगा, उसको कहते हैं ई न्यूज़पेपर। रिसेंट टाइम में मैनी न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस ई न्यूज़पेपर, द ई न्यूज़पेपर वे बीइंग रिसीव वेल बाय द रीडर्स, तो बहुत सारे रीडर्स ने उनको रिसीव किया है, ठीक है। लर्न टू रीड ई न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी स्कूल टीचर की मदद से ई न्यूज़पेपर रीड करना सीखो। नेक्स्ट है क्या और येलो बॉक्स है, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास ब्रिंग अ कटिंग ऑफ, ये आपको ही करना है, अभी तो स्कूल है नहीं तो वी कांट डू इट। ये कहा जा रहा है कि मतलब न्यूज का एक एक इंटरेस्टिंग पार्ट आर्टिकल कट करके लाओ और एक जर्नल में वो सब चिपकाओ, ठीक है, स्टिक करो। हाँ, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है, डार्क ब्राउन में। बाल शास्त्री जाम्बेकर is referred to as the first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper। बाल शास्त्री जाम्बेकर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एडिटर। क्यों? क्योंकि वो मराठी न्यूज़पेपर के पहले एडिटर थे। हिज बर्थ डेट 16 जनवरी, और इसके ऑनर में उनका जो बर्थ डेट है जो 6 जनवरी है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है इन महाराष्ट्र एज दी पत्रकार दिन। महाराष्ट्र में उनको जर्नलिस्ट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कौन है? बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे और इनको
इनका जो जन्मदिन था 6 जनवरी को ऑल ओवर महाराष्ट्र एज अ पत्रकार दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जर्नलिस्ट डे, राइट। नेक्स्ट फिर से पर्पल वॉलेट बॉक्स में कुछ दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल लीडर। नेशनल लीडर जो इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीरियड में थे, उनकी लिस्ट बना के आपको लिखना है। और फाइनली वी कम हियर, थिंक अबाउट इट, व्हाट कुड बी द मेथड ऑफ, इसके बारे में सोचने बोला जा रहा है कि अगर बिहार में कुछ हादसा हुआ तो दिल्ली तक उसकी न्यूज को कैसे भेजा जाता था पहले। इमेजिन करो, सोचो और लिखो। पहले के जमाने में जब टेलीविजन नहीं थे, जब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जीमेल, ईमेल, व्हाट्सएप कुछ नहीं था, तब दिल्ली में एम्परर है और बिहार में सूखा पड़ा है, बिहार में सूखा पड़ा है और उसकी न्यूज दिल्ली के एम्परर तक पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाई जाती थी? तो सिंपल है, मैराथन के थ्रू एक आदमी मैसेज लेके दौड़ता था और वो बिहार से दिल्ली तक दौड़ते हुए आएगा, ठीक है, या हॉर्स राइडिंग करके आएगा, हॉर्स लेकर आएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए चैप्टर में, ठीक है, ये 5 टॉपिक हमने चैप्टर में अच्छे से कवर किए। तो बेस्ड, इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन है आई होप आप लोग कर लोगे। इट्स वेरी इजी, आप एक बार वीडियो देखो और फिर ये क्वेश्चन रेफर करो, आपको इजीली आंसर्स की मार्किंग्स मिल जाएगी। वैसे बहुत सारे बच्चे तो प्रिंटेड नोट्स, पीडीएफ एक्सेट्रा को फॉलो कर रहे हैं, या डाइजेस्ट है, मास्टर की है। देखो हिस्ट्री के लिए बेटर है मास्टर की, ठीक है, बेटर है मास्टर की। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी बुक अच्छी नहीं है। वैसे तो सबसे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में नवनीत की डाइजेस्ट में दिया है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के ऑल सब्जेक्ट। आई पर्सनली रेफर इट, बट फॉर हिस्ट्री आई गो थ्रू मास्टर की। बाकी साइंस के लिए नवनीत का डाइजेस्ट अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ तो ये वीडियो को शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सबसे पहले शेयर करो, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।